नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर विद सूर्य में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया, और वो भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आपको शायद ही दिमाग से आपके निकलें। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक में चलने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम संविधान सभा की बैठक हो रही थी। वैसे जो सही वाली बैठक हुई थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे और एक दो अंग्रेज शामिल होंगे शायद। और लेकिन ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसमें कई देश के लोग शामिल हैं और आपस में बातें बातें कर रहे हैं। और अम्बेडकर जी, BR अम्बेडकर जी वहाँ बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं। तो ब्रिटेन कहता है कि पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए हम अकेले ही संसद का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, संसद का निर्माण करेंगे किसने कहा? ब्रिटेन ने कहा। तो इस ट्रिक से हम ये देखेंगे कि संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, ये किसके संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और तभी अमेरिका, वो क्या कहता है? अमेरिकन जो था वो कहता है कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, ये किसने कहा? अमेरिका ने कहा। तो इससे यहाँ से ट्रिक निकाल दिखाता है कि न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार ये किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है। तो उधर बैठे जर्मनी भी बैठा था। तो जर्मनी क्या कहता है? जर्मनी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया था, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करता हूँ। यानी कि आपातकाल का सिद्धांत या आपातकाल जो हमारे संविधान में आया वो कौन से देश से आया? जर्मनी के देश से आया। ये आपको याद रहेगा अच्छी तरीके से कि जर्मनी हारा था विश्व युद्ध, और इसलिए उसने कहा कि मैं आपातकाल घोषित करता हूँ। तो आपातकाल का जो सिद्धांत है या आपातकाल जो आया वो जर्मनी के संविधान से आया। और आगे फ्रांस बैठा था। वो क्या करता है? फ्रांस तो कह रहा था कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ। तुम सब लोग तो जानते ही हो, यानी कि गणतंत्र वाला देश है। तो फ्रांस के संविधान से आया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो फ्रांस के देश से आया। और उधर कनाडा था। अब क्या कनाडा क्या कह रहा है? तुम लोग जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। शक्ति, तो इससे क्या निकलता है? इससे ट्रिक निकलती है कि शक्ति, राज्यों में शक्ति का विभाजन किस देश से आया? कनाडा देश से आया। तो आगे बढ़ते हैं। उधर आयरलैंड, ये आयरलैंड है, वो क्या कह रहा है? आयरलैंड कह रहा है, अरे यार, तुम लोगों के नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। आयरलैंड क्या कहता है कि तुम लोगों के जो नीति निर्देश हैं वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये नीति निर्देश जो है, नीति निर्देशक तत्व, जो राज्यों का नीति निर्देशक तत्व है वो किसके संविधान से आया? आयरलैंड के संविधान से आया। और उधर ऑस्ट्रेलियन बैठा था। ऑस्ट्रेलियन क्या कह रहा है? मैं विश्व कप में हमेशा सूची नंबर 1 पे ही रहा हूँ। आपको पता है कि अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है, या ऐसा कौन सा देश है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा फाइनल खेला हो? तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं हमेशा से ही क्रिकेट विश्व कप में सूची नंबर 1 पे आता हूँ। तो
सूची से हमें क्या याद रखना है कि सामर्थ्य सूची, ये सामर्थ्य सूची जो है वो किस देश के संविधान से आया है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। और उधर दक्षिण अफ्रीका क्या कहता है? अब क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी जुड़ी इसकी भी कहानी है, वो भी बड़ा तुड़र होता है। वो क्या कह रहा है? मैं इतना अच्छा खेलने के बाद आज तक कभी भी सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो संशोधन का मतलब है कि ये संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो कौन से देश से आई? वो हमारे दक्षिण अफ्रीका देश से, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका देश है। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम जो है वो, क्रिकेट टीम तो बहुत ही अच्छी टीम है, उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे अच्छे कप्तान भी रहे हैं, लेकिन कभी भी आज तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती वो। अभी वर्ल्ड कप के फाइनल तो बहुत दूर के बाद है, एक बार सिर्फ सेमीफाइनल पहुंची थी, वो भी 2015 में। तो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें तो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। तो इतना बुरा दौर था। तो अब अगला देश कौन है? अगला देश कहता है रूस। अब रूस क्या कहता है? रूस कहता है कि भारत हमारा दोस्त है, उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो दोस्त क्या है? मूल कर्तव्य। रूस ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो जो मूल कर्तव्य आया है किसके संविधान से आया है? रूस के संविधान से। और मूल कर्तव्य तो रूस के संविधान से है, और वो जो था मौलिक अधिकार किसके संविधान से है? अमेरिका। तो आगे बढ़ते हैं। अब सभी देश को सुनने के बाद अम्बेडकर जी ने बड़ी ही आराम से कहा कि भारतीय कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है। ये लो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो है भारत। तो अभी हमने ट्रिक जान ली, लेकिन ट्रिक आपको कितनी याद है कितनी याद नहीं है ये जानने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो सामर्थ्य सूची है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया सामर्थ्य सूची? कौन कह रहा था कि मैं क्रिकेट विश्व कप में हमेशा सूची नंबर 1 पर ही रहा हूँ? सूची नंबर 1 पर, तो सूची नंबर 1 सामर्थ्य सूची यानी कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? ट्रिक क्या बता रहा था? ट्रिक बोल रहा था कि ट्रिक कह रहा था कि तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे तुम लोगों की नीति निर्देश कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। ये आयरलैंड ने कहा था। तो यानी कि ये नीति निषेध तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से आया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों अब रिवाइज करो, अभी मैंने क्या बताया था कि किस देश ने ऐसा कहा था कि हमें अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा? किस देश ने कहा था? दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा था कि मैं इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी अभी तक विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, लगता है मुझे अपने खेल में सुधार करना पड़ेगा। यानी कि सुधार करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। क्या संशोधन किसने कहा था? यानी संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से आई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रक्रिया किस देश के संविधान में लिया गया? दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें चारों ऑप्शन में वो आंसर नहीं है।
पर आपको आंसर पता भी है और आपको बताना भी है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ी सी हिंट जोड़ दे देता हूँ कि भारतीय संविधान में आपातकाल की प्रक्रिया किस देश से ली गई। आपातकाल कौन कह रहा था आपातकाल लगाने को? कौन देश कह रहा है तुम लोगों ने विश्व कप में विश्व युद्ध में हराया है? जिसने कहा था वही। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए किसने कहा था संसदीय प्रणाली? ब्रिटेन ने कहा था। ब्रिटेन ने कहा था ब्रिटेन ने कहा था कि भारत पर मैं अधिकार कर चुका हूँ या भारत पर मेरा अधिकार रहा है, इसलिए संसद का निर्माण मैं खुद स्वयं करूँगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या करता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार याद करो किसने कहा था? किसने कहा था कि मेरे पास तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को स्वतंत्रता दिलाना मेरा काम है। तो स्वतंत्रता दिलाना, मौलिक अधिकार सब उसी में आता है। तो किसने कहा था? अमेरिका ने कहा था। तो अब आते हैं हम सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता आपको पता है ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और अब आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है किस देश के संविधान के साथ लिया गया है? इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इससे पहले मैं सारे ट्रिक्स याद करवा चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हमारे 8वें क्वेश्चन पूरे हुए हैं।